हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो देखिए अभी एल्कोहल फिनॉल ईथर्स का ये लास्ट पार्ट रह गया। ईथर्स अपना एल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, ईथर्स। तो ये जरा ऑर्गेनिक के चैप्टर जरा ये थोड़े से बड़े बड़े, बाकी चैप्टर हम एक एक लेक्चर निपटाने वाले हैं, उसमें ज़्यादा टाइम लगे क्योंकि ऑर्गेनिक में क्या होता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा बता नहीं सकते, मिक्सिंग होती है, इसलिए हमको थोड़ा सा ऑर्गेनिक पे जरा ज़्यादा प्रैक्टिस करना। अभी आपने दो ही चैप्टर रह गया ऑर्गेनिक के। कौन सा रह गया आप अपना पे अल्डेहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा अमाइंस। बस दो चैप्टर तक थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा स्लो चलेगा वहाँ तक। उसके बाद फिर अपना एक एक दिन में मैं सारे चैप्टर निपटाने वाला हूँ। फिर एक एक दिन जो मेन टर्म्स होंगे ना वही लेकर फिनिश करने वाला हूँ। ठीक है, अब आपको एक वो एमसीक्यू शुरू करना है तो आप लोग मुझे बताओ। कोई एक ही स्टूडेंट ने कमेंट्स आया सर यस सर शुरू कीजिए, बाकी किसी ने कमेंट्स डाला ही नहीं है। और बच्चे वीडियोज़ भी बहुत कम देख रहे हैं, तो अभी अगर आप लोग वीडियोस ज़्यादा देखेंगे तो फिर हमको एनर्जी मिलेगी ना बनाने के लिए। आप वीडियोस कम देखेंगे तो फिर मेरा कम बनाने का रीज़न भी वही है मेरा। मैं कभी वीडियोस क्यों कम बनाता हूँ कि भाई इतना मैं मेहनत करके बनाता हूँ, आप लोग देखते नहीं वीडियो। फिर मैं बनाऊँ तो किसके लिए बनाऊँ? सिर्फ 8, 10, 15 बच्चों के लिए बनाऊँ क्या? बस उतने बच्चे देखते हैं रेगुलर, 50-60 स्टूडेंट ही देखते हैं बस, ज़्यादा ऊपर देखते नहीं ज़्यादा रेगुलर। बाकी फिर क्या करते हैं, क्या बना है आप लोग। मैं बता देता हूँ, मैंने जो एक बताया ना सीटी में वो क्वेश्चन आना है, मतलब आना है, ये ध्यान रखिए आप। चलिए अब देखते हैं ईथर्स। ईथर्स किसको बोलेंगे? एल्कोक्सी। ये रहता है, इसको बोलते हैं एल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन बोला जाता है, उसको बोलते क्या है? ईथर्स बोलते हैं। ठीक है, और ईथर्स दो टाइप के होते हैं, सभी लोग जानते हैं, सिंपल ईथर और मिक्स ईथर। सिंपल का मतलब दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होना चाहिए ईथर्स में, तो सिंपल ईथर, और दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होगा तो मिक्स ईथर। तो अब वो तो सभी लोग उतना पढ़ लेते हैं। हम मेन देखेंगे इसका प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे और केमिकल प्रॉपर्टी से बस। तो अब ये ईथर खत्म कर देता हूं मैं। तो प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो दो ही प्रिपरेशन है। फर्स्ट जो हम लेते हैं प्रिपरेशन, उसमें हम लोग क्या करते हैं, यहां पर लेते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल लेते हैं। फर्स्ट जो लेंगे वो क्या रहेगा आपका? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है ना। अब इसमें तो सिंपल ईथर बनता है, इससे अब क्या बनेगा? सिर्फ सिंपल ईथर ही बनता है, मिक्स्ड ईथर इससे नहीं बनता। ओनली सिंपल ईथर्स बनेगा इससे, सिर्फ सिंपल ईथर्स बनेगा इससे। जैसे अब मैंने अब यहाँ पे एग्जांपल लिया, अब कोई भी लेंगे तो मिथाइल अल्कोहल तो डाई मिथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल है तो डाई इथाइल ईथर। तो आपने जो सिलेबस का जो है वो मेन वो है डाई इथाइल ईथर का एग्जाम्पल अपने सिलेबस में। ये लिया एक इथाइल अल्कोहल, ये लिया मैंने दूसरा इथाइल अल्कोहल ले लिया, ये देख लीजिए। और यहाँ पे आपको लेना है कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है आपको यहाँ पे, और टेम्परेचर 413। याद रखना 443 लिया तो हो जाएगा इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन, उससे बनता है अल्कीन। और यहाँ पे इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, क्या हो रहा है यहाँ पर? इंटर मतलब यहाँ से मैंने H निकाला और यहाँ से OH वाटर निकल गया, इसको इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, इससे बनता है आपका ईथर। इससे बनेगा आपका देखो सिंपल ईथर, डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर बन गया आपका, ये देख लीजिए, प्लस H2 हो गया, डाई इथिल ईथर। और IPC में होगा उसका इथॉक्सी, क्या होगा? इथॉक्सी इथेन। ऐसे फर्स्ट लेटर कैपिटल रखते हैं IPC में। ये हो गया आपका, देख लीजिए बन जाएगा। ऐसा करना है तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हो गया आपका, ये आएगा आपको। इससे सिंपल ईथर बनेंगे, मतलब यहाँ अगर आपने इथाइल अल्कोहल लिया तो डाइथाइल, तो शॉर्टकट टेक्निक। मिथाइल लिया तो डाई मिथाइल, एन प्रोपाइल अल्कोहल लिया तो डाई एन प्रोपाइल अल्कोहल, ऐसा बन जाएगा। तो ये इजी है और सिर्फ सिंपल ईथर। और ये इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होगा, क्या होगा इसका? इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। टेम्परेचर डिपेंड करता है, 414 टेम्परेचर लिया तो आपका क्या बनेगा यहाँ पर? ईथर बनेगा। और 443 लिया तो बनेगा उससे इथीन, अल्कीन बन जाएगा। उस पर डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब सेकंड लेते हैं विलियमसन सिंथेसिस। क्या लेते हैं यहाँ पर? विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस लेते हैं यहाँ पर अभी लोग, ठीक है ना। क्या लेते हैं? विलियमसन सिंथेसिस। ओके, अब देखो ये नीम रिएक्शन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप ध्यान रखिए। तो इसमें आपको क्या लेना है? यहाँ पे लेना है आपको अल्काइल हैलाइड लेना है, और यहाँ पे लेना है आपको सोडियम एल्कोऑक्साइड, और वो भी अल्कोहलिक मीडियम थे। यहाँ एल्कोहल लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं या ऊपर लिख सकते हो, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना एल्कोऑक्साइड आयनिस हाइड्रोक्साइड रिप्लेस करेगा। देखो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इससे बन जाएगा आपका ईथर ROR। अगर चाहो तो इसको डैश कर दो तो आपको डैश पकड़ में कहाँ से आ रहा है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका NaX। इससे आप सिंपल और मिक्स्ड दोनों ईथर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं आपको इससे? सिंपल
एंड मिक्स्ड, दोनों फॉर्म कर सकते हैं, सिंपल एंड मिक्स्ड ईथर्स, दोनों ईथर आप इससे बना सकते हो। ये देख लीजिए, दोनों के दोनों ईथर इससे आपके बन जाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो एग्जाम्पल करके देख लीजिए इसका। मैंने लिया यहाँ पर सिंपल में दोनों आर सेम होंगे, CH3O और यहाँ पर एक मिनट CH3I हल्का हाइलाइट लेते हैं, और यहाँ पे लेते हैं CH3ONA, ये सोडियम मिथॉक्साइड और ये मिथाइल आइडाइड। तो अभी आपको क्या करना है, देखो तो मिथॉक्साइड आयन क्या करेगा, इस आइडाइड आयन को यहाँ से रिप्लेस करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया है। और ये क्या देखना, ये कौन सी रिएक्शन हो गया, इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि अब रीजन समझ लीजिए, यहाँ पर हेलाइड आयन जो रहेगा, हेलाइड आयन किसको रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पर आपका एल्कोक्साइड को रहेगा, आर ये सॉरी एल्कोक्साइड करेगा, एल्कोक्साइड क्या करेगा, हेलाइड को यहाँ रिप्लेस करेगा, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये दोनों पॉइंट यहीं पे आ गए हैं। तो अब यहाँ बन जाएगा आपका डाइमिथाइल ईथर बन जाएगा, CH3O CH3 प्लस NaI हो गया। अब मिक्स बनाना है, तो मिक्स लिए अब रूल है, लार्जर ग्रुप हमेशा क्या लेना है, एल्कोक्साइड, ब्रांच भी लेना है, ये लेना है। तो आपका अल्काइल हैलाइड हमेशा प्राइमरी होना चाहिए, तो प्राइमरी। तो और अगर नॉन ब्रांच है दोनों, तो ये स्मॉलर और ये लार्जर, जो कुछ चेंज करना है आपको एल्कोक्साइड में करना है। ठीक है ना, यहाँ पे लिया मिथाइल आइडाइड, यहाँ पे लिया मैंने सोडियम इथॉक्साइड ले लिया। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या बनेगा, देखो इसको हीट कर दिया, एल्कोहलिक मीडियम में लेना है, यहाँ लिखो या एरो पे लिखो एल्कोहलिक, ये लिख दिया एल्कोहलिक मीडियम। ठीक है ना, अब यहाँ बनेगा आपका इथाइल मिथाइल ईथर बन गया, इथाइल मिथाइल ईथर, और ये NaI देख लीजिए। आपको याद रखना है एल्कोक्साइड को, आपको याद रखना है एल्कोक्साइड को आपको रखना है लार्जर अल्काइल ग्रुप, यहीं चेंज करना है, लार्जर अल्काइल ग्रुप यही लेना पड़ेगा। और दूसरा आप याद रखना है, एक तो ये हो गया, दूसरा आप क्या करेंगे, यहाँ पर ले सकते हैं ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप, यही लेना है आपको, ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप, ध्यान देना है, ब्रांच भी इश्यू करना है और लार्जर भी ये लेना है, इधर स्मॉलर रखना है, स्मॉलर लार्जर, फिर यहाँ पे आपको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और यहाँ पे ब्रांच करना पड़ेगा। इसको ब्रांच कर दिया कि आपका एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे, और यहाँ पे आपका अल्कीन बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अब इनके देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अभी हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, देखिए अभी यहाँ पर एक्चुअली अभी यहाँ पर रिड्यूस होने का दो ही रिएक्शन बच जाते हैं आपकी। फर्स्ट यहाँ पे ऐसा करता हूँ, फर्स्ट रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। देखो इस पे तीन रिएक्शन है अभी आपके यहाँ पर, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, इस पर हम तीन रिएक्शन लेते हैं। तो पहले लेते हैं हम यहाँ पे रिएक्शन विथ, फर्स्ट देखते हैं रिएक्शन विथ हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब यहाँ पर हम करने वाले हैं इसका हाइड्रोलाइसिस करने वाले हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, बहुत आसान है। देखो अब हमने यहाँ पे लिया ईथर लिया ROR, और यहाँ पे वाटर लेना है और एरो पे लिख देते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये देख लीजिए अब इससे क्या बन सकता है आपका यहाँ पर। तो अब इससे सिर्फ आपका 2 मोल्स ऑफ एल्कोहल बनने वाला है। देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, देखो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो वाटर का H यहाँ पे करो और OH यहाँ पे करो, तो क्या बन गया आपका ROH और ROH, मतलब 2 मोल्स ऑफ एल्कोहल बन गया ROH। अगर सिंपल ईथर होगा तो सेम एल्कोहल बनेगा, अगर मिक्स्ड ईथर होगा तो डिफरेंट एल्कोहल बनेगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया, पहले मैं सिंपल कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे CH3O CH3 प्लस H2O लिया मैंने, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ बनेगा देखो 2 मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल। ये देख लीजिए सिंपल रहा तो सेम अल्कोहल, अगर डिफरेंट रहा समझो अभी डिफरेंट, देखो अभी
मैंने यहाँ पे मिक्स्ड ईथर ले लिया है, इसको देखो मिक्स्ड ईथर। अगर मैंने इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर दिया तो यहाँ पर क्या बनेगा, ऐसे भी लिख सकते, H+ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ बनेगा आपका मिथाइल अल्कोहल बनेगा और दूसरा बनेगा आपका इथिल अल्कोहल C2H5OH, ऐसा मिक्स्ड बन जाएगा। देख लीजिए आएगा क्या, ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं रिएक्शन विथ PCl5 के साथ देखते हैं अभी सेकेंड रिएक्शन विथ PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। अब सेकेंड देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन विथ PCl5 के साथ देखते हैं यहाँ पे अभी क्या बनना चाहिए PCl के साथ। अगर मैं यहाँ पे ईथर लेता हूँ ROR, ईथर लिया मैंने इसको, ठीक है, इसको मैंने PCl5 के साथ रिएक्शन कर दिया तो इससे बनता है आपका अल्किल क्लोराइड बनेगा, ठीक है ना। तो मतलब RCl मतलब ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे Cl RCl बन गया, ठीक है ना। और यहाँ पे HPO एक ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के PO के साथ अटैच, तो POCl3 यही बचेगा ना, POCl3 बचेगा आपका ऐसा। अब यहाँ पर वैसी है, अगर आपने सिंपल ईथर लिया तो क्या बनेगा, सेम अल्काइल क्लोराइड बनेगा। और ये POCl मतलब फॉस्फोरिल क्लोराइड है ये। देखो अब यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पे पहले एग्जांपल लिया CH3OCH3 सिंपल ईथर ले लिया मैंने, इसको PCl5 के साथ रिएक्शन कर दिया। अब यहाँ बनता है आपका, देख लीजिए CH3Cl 2 मोल के लिए बन गया और बनेगा POCl3 फिक्स है बाई प्रोडक्ट। अगर आपने मिक्स ले लिया, समझ लो मिक्स्ड ले लिया तो CH3OC2H5 प्लस PCl5, तो यहाँ बनेगा आपका डिफरेंट अल्काइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड बनेगा और इथाइल क्लोराइड बनेगा प्लस POCl3। ये देख लीजिए बन गया नहीं, आसान है रिएक्शन, ये देख लीजिए क्लियर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं थर्ड रिएक्शन। अब तो आपको कैसा भी ये ईथर अभी हो जाएगा आपका, आज के लेक्चर में ईथर हो जाएगा। फिर देखेंगे एमसीक्यूज पैटर्न में 9 बजे शुरू करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, आपको एमसीक्यूज करने के लिए रात को 9 से 10 लेने वाला हूँ, क्योंकि वो टाइम फिक्स है और लाइव रखना पड़ेगा, मुझे लाइव लेना पड़ेगा एमसीक्यूज। तो अभी मैं हैलोजन डेरिवेटिव स्टार्ट करने वाला हूँ, फिर 12th का पहले पूरा खत्म करूँगा, फिर देखेंगे कितना टाइम बचता है 11th का बाद में देखेंगे। 11th का उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं, 7 चैप्टर मेरे बचे हुए 11th के, ठीक है ना। तो अभी आप क्या कीजिए, पहले मैं 12th पूरा खत्म कर दूँ, सबके एमसीक्यूज ले लूँ चैप्टर वाइज, फिर देखेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद मुझे मॉक टेस्ट लेना है, तो फिर 11th के क्या करूँगा, फिर वो जो बचे चैप्टर के मेन बता दूंगा, जो आ सकते हैं उसको बताकर हम फिर देख लेंगे कि क्या करना है। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए जरा। तो आप 9 से 10 मुझे लेना है, तो मुझे सभी लोग बताइए। तो मैं आपको पहले ये ना कम्युनिटी में डाल दूंगा आपका वो कि भाई इसमें लेना। मुझे लगता है मैं कल से स्टार्ट करता हूँ, कल से मैं स्टार्ट करना हूँ, कल है ना, तो कल से अपन स्टार्ट कर रहे थे उसको, ठीक है ना। तो आप रेडी रहिए आप लोग। तो अब देखिए यहाँ पर आप देखते हैं थर्ड रिएक्शन। अब यहाँ पर तो थर्ड हमको क्या किसके साथ रिएक्शन करना है, रिएक्शन विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेना है। यहाँ पर रिएक्शन विथ, ये देख लीजिए, रिएक्शन विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेना है यहाँ पर हमको। मतलब यहाँ पे एसिड HI या फिर HBr ही ले सकते हैं, दूसरा नहीं ले सकते एसिड में। मतलब यहाँ पे एसिड कौन सा बोल रहा है, हाइड्रोजन हैलाइड की बात कर रहा है। हाइड्रोजन हैलाइड में आप लेंगे यहाँ पर HI लेंगे या फिर HBr लेंगे, बस। बाकी HF HCl रिएक्शन नहीं होता उसके साथ, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। सिर्फ ईथर जो होता है वो HI, एसिड में HI, HBr और सल्फ्यूरिक, सिर्फ 3 एसिड के साथ ही रिएक्शन करता है, बाकी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि जो ईथर लिंकेज होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। तो देखिए अब हम यहाँ पे लेते हैं, कंडीशन देख लीजिए। अभी मैंने ईथर लिया, ईथर को किससे रिएक्शन किया, मैंने HI के साथ किया। HI और HBr सेम रिएक्शन रहेगा दोनों का, ठीक है ना, लेकिन उस सबसे अच्छा HI रहेगा। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कोल्ड कंडीशन ले रहा हूँ, क्या रहेगा, कोल्ड, ठीक है ना। कोल्ड में 1 मोल लेना है और हॉट में क्या लेना है आपको, 2 मोल्स लेना पड़ेगा। कोल्ड में 1 मोल, हॉट में 2 मोल्स आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए कैसा होगा, यहाँ पर कोल्ड की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो यहाँ बनेगा आपका अल्काइल आयोडाइड बनेगा और अल्कोहल बनता है कोल्ड में। कोल्ड में ऐसा रहता है। और अगर आप हॉट की बात करते हैं, हॉट में, तो हॉट में क्या होता है, यहाँ पे देखो ये बताता हूँ। अगर आप हॉट लेते हैं HI, हॉट में 2 मोल्स लेना पड़ता है अगर हॉट लेते हैं। अगर आप यहाँ पर हॉट, तो यहाँ बनता है आपका अल्काइल आयोडाइड के 2 मोल बनेंगे और वाटर, ऐसा बनता है इसमें। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। कोल्ड के साथ अल्काइल आयोडाइड और अल्कोहल, और हॉट के साथ सिर्फ अल्काइल आयोडाइड के 2 मोल,
फिर सिंपल रहा तो सेम अल्काइल हाइड और अल्काइल हाइड और डिफरेंट है तो डिफरेंट अल्काइल हाइड बनेगा। ठीक है ना, चाहो तो एग्जांपल कर दे। तो पहले एक काम करते हैं, कोल्ड क्लियर कर लेते हैं अपन ना, कोल्ड का हम पूरा रिएक्शन क्लियर कर लेते हैं। कोल्ड की थोड़ी कंडीशंस भी जरा ध्यान से देखना जरा। मैं इसका कोल्ड का मैं पहला पॉइंट लेने जा रहा हूँ यहाँ पर फर्स्ट, तो इसको ए डाल देता हूँ पॉइंट। ठीक है ना, अब इसमें मैं देखो लिख रहा हूँ फर्स्ट कंडीशन, अब जरा कोल्ड के में लिख रहा हूँ। अगर आपका सिंपल ईथर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिंपल ईथर में देखो ये मैंने लिया सिंपल ईथर लिया, ये देखो सिंपल ईथर लिया तो आपका कोल्ड कंडीशन देखो क्या बनता है यहाँ पर, यह बनेगा मिथाइल आयोडाइड बनेगा और मिथाइल अल्कोहल, कोई इशू नहीं है, दोनों सेम है। लेकिन जब डिफरेंट आता है तो कंडीशन शुरू हो जाएगी आपके यहाँ पर। जैसे मैंने बोला मिक्स्ड ईथर लिया मैंने अभी, मिथाइल और इथाइल, तो इसका रूल आपको याद रखना पड़ेगा, जरा ध्यान देना जरा। कोल्ड में आपको याद रखना है, कोल्ड का जरा खतरनाक रिएक्शन है। जो लार्जर अल्काइल ग्रुप है वो अल्कोहल और स्मॉलर अल्काइल आयोडाइड, मतलब बॉन्ड इसका यहां से ब्रेक होगा, ऐसा होगा, HI ऐड होगा, तो यहां बनेगा मिथाइल स्मॉलर आयोडाइड में और लार्जर अल्कोहल में। ये रूल याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और अगर ब्रांच है कोई, इसमें से कोई एक अल्काइल ग्रुप क्या ब्रांच्ड है, समझ लो कोई अल्काइल ग्रुप कैसा इसका ब्रांच्ड है, जैसे मैंने ले लिया यहां पर ब्रांच्ड, ये देख लीजिए ये ले लिया ब्रांच, तो ब्रांच अल्काइल ग्रुप आयोडाइड और नॉन ब्रांच अल्कोहल, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो यहां पे बनेगा आपका मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा और ब्रांच जो रहेगा वो आयोडाइड बना लेगा, ऐसा देख लीजिए इस टाइप से कंसेप्ट समझ लीजिए। अगर ब्रांच है दोनों में से एक अल्काइल ग्रुप ब्रांच है तो ब्रांच आपका आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और नॉन ब्रांच जो रहेगा वो अल्कोहल में। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लिया तो एक्सेप्शन, आइसोप्रोपाइल ग्रुप वो मैं लिखने वाला हूं अभी आइसोप्रोपाइल का। तो ये क्लियर हुआ अभी आपका। सिंपल रहा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोल्ड में क्या है, अगर सिंपल रहा तो एक अल्काइल आयोडाइड और एक अल्कोहल, अगर उसमें मिक्स लिया तो लार्जर ग्रुप अल्कोहल और स्मॉलर ग्रुप आयोडाइड। अगर आपका ब्रांच है एक अल्काइल ग्रुप तो ब्रांच आयोडाइड और नॉन ब्रांच अल्कोहल में। लेकिन एक एक्सेप्शन बताने वाला हूं, वो जरा ध्यान से देखिए अभी हम लोग। अब लिखने जा रहा हूं नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल, ये आपका एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन। अगर आपका ब्रांच अल्काइल ग्रुप अगर आइसोप्रोपाइल है, ध्यान देना जरा, अगर आपका ब्रांच अल्काइल ग्रुप आइसोप्रोपाइल है तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, नॉन ब्रांच आयोडाइड में हो जाएगा। उल्टा हो गया अब यहाँ पर, जबकि हमको मान लिया कि ब्रांच आयोडाइड, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये आपका एक्सेप्शन है, ये आपका एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन आपको याद रखना, आइसोप्रोपाइल ग्रुप अगर आप लेते हो, इस ग्रुप को छोड़ के बाकी सब ग्रुप आपका आयोडाइड में होगा, ये अल्कोहल में होने वाला है, ये एक्सेप्शन में हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ बनता है अभी देखो क्या कोल्ड में है ये सारा, ये सब कोल्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ बनेगा आपका मिथाइल आयोडाइड बनेगा और यहाँ बन जाएगा आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा, ये देख लीजिए, ऐसा आपको याद रखना है, देख लीजिए समझ आ रहा है आपको, ऐसा करना है आपको, ठीक है। ये हो गया एक्सेप्शन। हाँ, अभी आपको कोई, अभी हम कोल्ड की बात करें थे पूरा, अब हम हॉट की बात करते हैं। हॉट में कोई ज़्यादा कंडीशन है नहीं, अब बी कंडीशन ले रहा, अगर हॉट में लेते हैं, अभी समझाया तो था मैंने लेकिन फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पर ईथर लिया, हॉट में 2 मोल्स लेना, कभी भी कितना लेना है 2 मोल्स, हॉट में आपको 2 मोल्स लेना है। तो यहाँ बनता है आपका क्या, अल्काइल आयोडाइड के 2 मोल्स और वाटर बनता है, ऐसा हो जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपके 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे आयोडाइड, यहाँ पे आयोडाइड, ऐसा ऐड होता है, इसलिए यहाँ पे वाटर बनता है, यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड। अगर यहाँ पे आपने सिंपल ईथर लिया, अब एग्जांपल देख लीजिए, सिंपल ईथर लिया तो सेम अल्काइल आयोडाइड बनेगा, और अगर मिक्स लिया आपने तो बनेगा डिफरेंट अल्काइल आयोडाइड, देख लीजिए। लिए मैंने हॉट, तो यहाँ बनेगा आपका 2CH3I, देखो 2 अल्काइल आयोडाइड बन गया और एक वाटर, मतलब मिथाइल आयोडाइड 2 बन गए, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर H2 और इधर आयोडीन, इधर आयोडीन हो गया, आएगा समझ में आपको, ऐसा आपको करना है। और मिक्स लिया तो डिफरेंट अल्काइल आयोडाइड बनेगा, जैसे CH3 मिक्स्ड ईथर लिया मैंने, ये देख लीजिए, मिक्स्ड ईथर लेते हैं तो ये देख लीजिए, तो यहाँ बनेगा आपका मिथाइल आयोडाइड और दूसरा बनेगा आपका इथाइल आयोडाइड प्लस H2, ऐसा रहेगा, देख लीजिए। अब इसके लास्ट रिएक्शन देखने वाले हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। अच्छा, और एक और बताया था इसी में, कोल्ड में क्या देखना, अगर अराइल लेते हैं, अगर अराइल लिया ना, उसका ही करेगी आपको अराइल वाला,
ऐसे मैंने एनिसॉल ले लिया था सब, देखो एनिसॉल, ठीक है, एनिसॉल लिया, इसको अगर मैंने कोल्ड एच से किया रिएक्शन, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, देखो अभी इसमें क्या होता है, ये वाला बॉन्ड तो कभी ब्रेक नहीं होगा, अराइल और ऑक्सीजन बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब इससे क्या बनेगा आपका फिनॉल बनेगा और बनेगा आपका यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड। देखो अगर एरोमेटिक लेते कोल्ड, ये रह गया था मेरा, ठीक है ना, इसका 398 केल्विन टेम्परेचर लिया था यहाँ पे, 398 केल्विन टेम्परेचर आप लेंगे, कोल्ड ये लिख देता हूँ 398 केल्विन, ये देख लीजिए, ऐसा आपको करना पड़ेगा अगर आपने ये लिया है तो, मतलब अराइल, ठीक है ना, अराइल अल्काइल अराइल लिया तो इसमें ये बॉन्ड वीक रहता है, ये बॉन्ड रहता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लास्ट कैटेगरी, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेना है, मतलब एरोमेटिक ईथर में लेंगे रिएक्शन वो, तो उसमें हेलोजनेशन है, नाइट्रेशन है और फ्रीडल क्राफ्ट है, बस इतना ही रह गया इस चैप्टर का। आपका ये चैप्टर अभी आपका खत्म होने वाला है, तो अभी मैं इसकी सेकेंड कैटेगरी लिख रहा हूँ, सेकेंड रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लीजिए। तो इसमें मैं सबसे पहले लेता हूं हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन जिसमें हम लेते हैं क्या, ब्रोमिनेशन लेते हैं बस, बात समझे कि नहीं, ब्रोमिनेशन लेंगे, ठीक है ना। देखो अभी हमने यहाँ पे लिया एनिसॉल लिया और उसका हमने ब्रोमिनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे क्या लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH। अब आपको याद रखना है कि एनिसॉल जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो आपका जो ऑर्थो का एक H किससे रिप्लेस होगा, ब्रोमोनियम आयन से होगा, ये देख लीजिए, एनिसॉल लिया है, ऑर्थो पे आ जाएगा आपका ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन आ गया यहाँ पर, और एक आ जाएगा आपका पैरा पे, तो मेजर प्रोडक्ट पैरा का होगा क्योंकि ऑर्थो पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता, तो ये हो गया आपका, देखो पैरा पे आ गया आपका ब्रोमीन, यहाँ पर देख लीजिए, तो ये है आपका, तो इसका क्या नाम लिखेंगे हम लोग 1 2 3, तो लिखेंगे 4 ब्रोमो एनिसॉल, और ये यहाँ पर है मेजर प्रोडक्ट, 2 ब्रोमो एनिसॉल माइनर प्रोडक्ट रहेगा आपका ये, ठीक है ना, ये जो रहेगा ना 2 ब्रोमो, आईपीसी ने लिखा 2 ब्रोमो एनिसॉल, ये रहेगा आपका यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट हो गया। कॉमन नेम में तो ये ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल, ये पैरा ब्रोमो एनिसॉल है, ऐसा बनता है, देखो आया समझ में, ये हो गया आपका ब्रोमिनेशन। अब देखते हैं यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखते हैं, सेकेंड देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो पहले लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो देखो हमने यहाँ पे एनिसॉल ले लिया, तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा मिथाइल क्लोराइड, अल्काइलेशन के लिए मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस, ये फिक्स रहता है अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो अब यहाँ पे देखो मिथाइल ग्रुप ऑर्थो और पैरा के H को रिप्लेस करेगा, ऑर्थो और पैरा के H को रिप्लेस कर देगा, ये देख लीजिए, ऑर्थो और पैरा के H को रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पे आ गया आपका CH3 और यहाँ पे आ गया आपका CH3 पैरा पे आ जाएगा, देख लीजिए, ये देख लीजिए, मेजर प्रोडक्ट पैरा का होगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा यहाँ पर, ये मेजर प्रोडक्ट है, ऐसा ऑर्थो पैरा का प्रोडक्ट बनेगा और पैरा का प्रोडक्ट मेजर रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें अगर इसको लेते मेन ऐसा 1 2 3 4, तो इसको लिखेंगे 4 मिथॉक्सी टोलुइन नाम है इसका, ये यहाँ पर मेजर है, और इसका लिखेंगे हम लोग 2 मिथॉक्सी टोलुइन, यहाँ पर ये माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है ना, मतलब ऑर्थोमिथॉक्सी टोलुइन
पैरामिथॉक्सीटोलुइन, ऐसा मिक्सचर बनता है। तो मेजर प्रोडक्ट पैरा के ही सारे इसके भी, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइलेशन मिथाइल लिया तो फ्रीडल क्राफ्ट मिथाइलेशन बोल देना है इसको, ठीक है ना। तो अब देखो, अब लेते हैं यहाँ पर CH3CO फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, एसिटाइलेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ऑर्थो पे आ जाएगा COCH3 और पैरा पे आ जाएगा COCH3, नाम लिख सकते हैं इसका। तो इसका अभी देखो, ये आपका अभी यहाँ देखो, ये होगा 1, ये 2, हाँ बाकी करेक्ट है। तो 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल नाम हो जाएगा, 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल, ठीक ना। यहाँ पे क्या करते हैं, एसिटोफिनॉन करना पड़ेगा, एसिटोफिनॉन। यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, एसिटोफिनॉन, 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन, ये होगा इसका नाम। वैसा मेजर प्रोडक्ट वही रहेगा, हो गया, बाकी कुछ है नहीं है। अब रह गया आपका एक नाइट्रेशन, एक लास्ट रिएक्शन, फिर हम इसको स्टॉप करेंगे अपना। अभी ये ईथर कंप्लीट हो जाएगा। अब रेडी रहिए, कल से मैं अभी क्या करता हूँ, इसका थंबनेल बनाकर डाल देता हूँ, किस पे, कम्युनिटी में डाल देता हूँ। तो कल आपका हेलोजन डेरिवेटिव्स वाला उस पर एमसीक्यूज कर लेंगे। कल 9 बजे रेडी रहिए सभी लोग, और मैं चाहता हूँ कि मुझे उसमें बहुत सारे लाइक मिले। मैं अभी आपको थंबनेल बना के डालने वाला हूँ कल का, उसमें शेड्यूल डाल के रख देता हूँ लाइव लेक्चर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए। तो आप अपने सारे फ्रेंड्स को बताइए, सारे जिनको प्रैक्टिस करना है वो लाइव कल 9 बजे आ जाइए। कल हेलोजन डेरिवेटिव्स हम लेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे, तो मुझे इस वीडियो को भी ज़रा स्प्रेड कर दीजिए आप लोग प्लीज़, फटाफट लाइक्स शेयर ज़्यादा करने की कोशिश करो। अब यहाँ पे थर्ड लेते हैं, नाइट्रेशन, लास्ट रिएक्शन अभी है नाइट्रेशन। हाँ, अगर आपको ये बताइए कि पढ़ाना है, टीचिंग करना है, या फिर सीधे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करा दो, ये भी मुझे बता दीजिए। फिर मैं रोज क्या करता हूँ, लाइव लेक्चर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ही कराता हूँ। फिर आपको अगर वैसा करना है, फिर बाद में मॉक टेस्ट लेते हैं काहे को। फिर अभी सब मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी लोगों का स्टडी हो चुकी है, ऐसा लग रहा है मेरे को। और हो चुकी है तो मुझे बताइए, मैं डायरेक्ट लाइव लेक्चर ले लेता हूँ सब, किसका, एमसीक्यूज का, हर चैप्टर वाइज लेता सारे, रोज के 50-50 एमसीक्यूज ले लेंगे जो अपने सीटी का पैटर्न है। तो 50 लाइव लेक्चर लेगा, तो आप आंसर बताते रहिए लाइव, 9 से 10 रोज ले लेंगे रात को अपन, अपना काम खत्म हो जाता है। फिर बोलिए, आप रोज 9 से लाइव में रात को ले सकता हूँ, क्योंकि दिन भर मेरे कोचिंग क्लास रहता है, दिन भर पढ़ाना पड़ता है मेरे को, तो दिन में टाइम नहीं मिलता मेरे को। मैं शाम के टाइम जब आता हूँ घर पे 5, 5:30, 6 टाइम, उस टाइम बना के आके आपको वीडियोस डालता हूँ। कभी कभी जल्दी आ जाता है, जल्दी डाल लेता हूँ, ऐसा रहता है, ठीक है ना। तो आप देखते हैं नाइट्रेशन की बात करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे लिया एनिसॉल, लिया मैंने यहाँ पर, देख लीजिए एनिसॉल। इसको मैंने किससे रिएक्शन किया, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3, ये ले लिया मैंने कॉन्सनट्रेटेड, फिर ले लिया मैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ बनेगा आपका, देखो ऑर्थो और पैरा पे आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे एनिसॉल लिखा मैंने, तो देखो ऑर्थो पर आ गया आपका क्या, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। फिर पैरा पे आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप, ये देख लीजिए। और मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला प्रोडक्ट ही रहता है हमेशा। ऑर्थो का तब रहेगा जब उसमें क्या बनेगा आपका, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर यही प्रोडक्ट आपका ये मेजर है, और ये यहाँ पर आपका ये माइनर। पैरा का हमेशा मेजर, और माइनर कौन सा होता है, ऑर्थो का हमेशा माइनर रहता है आपका, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। नाम क्या लिखेंगे इसका, 1, 2, तो 2 नाइट्रो, एक मिनट, 2 नाइट्रो एनिसॉल, मतलब पैरा नाइट्रो एनिसॉल। फिर लिखेंगे 4 नाइट्रो एनिसॉल, मतलब पैरा नाइट्रो एनिसॉल, ये मेजर रहेगा, खत्म। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। अब मुझे आप बताइए, अगर आपको टीचिंग नहीं करनी है तो मुझे बताइए, सिर्फ मैं एमसीक्यूज लिखता, चैप्टर एमसीक्यूज का रोज डेली, फिर 9 to 10 लेंगे, फिर डेली 9 to 10 रखना पड़ेगा, इवनिंग में PM लाइव लेक्चर रहेगा। फिर सभी के चैप्टर वाइज। तो कल का टाइम तो मैंने बता दिया, कल लाइव रहेगा 9 से 10। मैं ले रहा हूँ कौन सा चैप्टर, हेलोजन डेरिवेटिव, कल रहेगा हेलोजन डेरिवेटिव। पहले एक दिन पहले बताना पड़ेगा ना सभी को, सब लोग आने चाहिए ना। हेलोजन डेरिवेटिव्स का कल 50 MCQs का आपका लाइव टेस्ट ले रहेगा, या प्रैक्टिस बोलिए, जो बोलना है, MCQs रहेंगे इसमें। अब मैं क्वेश्चन दूंगा, आप आंसर बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन दूंगा, फिर उसका आंसर ऐसा रहेगा। तो इसमें क्या प्रैक्टिस भी होगी और टेस्ट दोनों अलग, प्रैक्टिस प्लस टेस्ट ऐसा बोलेंगे। प्रैक्टिस MCQs चैप्टर वाइज लेते हैं, बाद में फिर मैं टेस्ट लेता, मॉक टेस्ट अरेंज करता फिर मैं, नहीं तो फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बना सकता है। अगर आप लोगों को टीचिंग नहीं चाहिए तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, लाइव MCQ ले लेता हूँ सारे। बोलिए, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है आपको, आज शाम तक मुझे बताइए
ठीक है ना। कल तो रखा ही है, तो कल तक बताए तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो सभी लोग को बताइए, अपने फ्रेंड्स को कलेक्ट कीजिए और बताइए जल्दी जल्दी, ठीक है ना। चलिए बेटा, जो भी बच्चा अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आएगा तो उसको शेयर, आपको क्या करना है, पहले सब्सक्राइब करना है, फिर इसको लाइक करना है, फिर इसको शेयर करना है अपने मित्रों में, जिससे सब बच्चों का फायदा हो। ओके बेटा, चलिए बाय।